हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। ये राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और निम्न आगामी परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अच्छे से ध्यान देकर रीड कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? तो सबसे बड़ा मद क्या है, इसका सही आंसर है ब्याज भुगतान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डिटेल दिए हुए हैं। गैर योजनागत व्यय के दो हिस्से होते हैं, गैर योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। शामिल है इसमें ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन की अदायगी, राज्य सरकारों के अनुदान, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान आदि इसमें शामिल है। रक्षा, पब्लिक इंटरप्राइजेस को दिया जाने वाला कर्ज, राज्यों, केंद्रों शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला कर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है? तो किस सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है, इसमें आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत संचार निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। कुछ डिटेल देखते हैं इनका। रिजर्व बैंक शाखा के नियंत्रण के उपाय। रेपो दर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए जिस दर पर पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। बैंक दर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित समय के लिए जिस दर पर पैसा उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर, भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। नगद आरक्षण अनुपात, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को उनके जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नगद रूप से अपने पास जमा रखता है, उसे नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के तहत प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को अपने जमाओं का एक निश्चित राशि अपने पास सोना, विदेशी मुद्रण पत्र या नगद रूप में रखना होता है, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थोड़ा रीड कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RBI का राष्ट्रीयकरण, फिर दूसरा SBI का राष्ट्रीयकरण, तीसरा LIC का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण SBI नाम से दिया गया है, LIC का राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी 1956 को, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को, जमा पूंजी 50 करोड़ के आधार पर, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दर्शन त्रिरत्न को मानता है?
तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें तो दो भी है, इसमें बौद्ध भी त्रिरत्न को मानते हैं और जैन भी मानते हैं। इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही त्रिरत्न दर्शन को मानते हैं, तो इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। देखिए लिखा गया यहाँ पे, जैन धर्म त्रिरत्न साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ तीनों त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपाद किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपाद किसने किया? इसका सही आंसर है बुद्ध ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का। ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिटेल हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के असमानताएं। जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करती है, बौद्ध धर्म नहीं। जैन धर्म कायाकलेश आत्मदमन पर विश्वास, बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास, ब्राह्मण धर्म के विरोधी, अनिश्वरवादी, वेदों में अनास्था, कर्मकांडों पर निषेध, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अम्लीय वर्षा का कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में SO2 NO2 जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण भारत में किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री है? तो किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय क्रम की। भारत में पहला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी 1975 से 1975, 14 जनवरी 1980 से 1982 तक 2 बार बनाया। दूसरा निर्मला सीतारमण 3 सितंबर 2017 से 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले 18वें एशियाई खेल 2018 किस अवधि में होंगे? तो किस अवधि में होंगे? इसका सही आंसर है हुआ है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन था उस टाइम का, 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2018 तक किस भारतीय खिलाड़ी ने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुनील छेत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड शिपिंग फोरम 2017 का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1793 का चार्टर एक्ट इसके अंतर्गत कंपनी को भारत में व्यापार वाणिज्य के एकाधिकार जमाए रखने तथा उसके हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की पूरी छूट दे दी थी। 1813 का चार्टर एक्ट इसके तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से होने वाले कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी गई और उसे पूरी तरह से भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में पारित कर दिया। 1753 का चार्टर एक्ट इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, इसका सही आंसर कौन सा है? मजूमदार, दबीर, वाकनीस, सुरनीस। ऑप्शन ई इसका जो है सही आंसर है। 1 2 3 4। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। पेशवा प्रधानमंत्री को बोलते थे, आमत्य वित्त मंत्री को बोलते थे, वाकनीस मंत्री को बोलते थे, चिटनीस, सुरनीस या सचिव को बोलते थे, सुमन दबीर विदेश मंत्री को बोलते थे, सर-ए-नौबत सेनापति को बोलते थे, पंडित राव या दानाध्यक्ष धार्मिक कार्य, न्यायाधीश न्याय से संबंधित, कृष्णादेव के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जो 8 तेलुगु का विधेयक परिषद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगलकालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? शेर शाह का मकबरा, ये सही है, सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये सही है। जहांगीर महल ये आगरा में है, ये गलत है, ये आगरा में है। यही इसका सही आंसर है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ऑप्शन सी इसका गलत है, ये लिखा भी है नीचे में। जहांगीर महल का निर्माण अकबर के कराया था, यह आगरा किले स्थित है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा है? चावल पश्चिम बंगाल में है, गेहूं उत्तर प्रदेश में है, कपास गुजरात में है, राई सरसों राजस्थान, ये सही है। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ई इसका जो है सही आंसर है। सही सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दामोदर नदी घाटी। कुछ डिटेल देखते हैं। गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से दामोदर नदी घाटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके घाटी के आसपास अधिक मात्रा में कोयला की प्राप्ति होती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है और इस नदी में भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना DBC परियोजना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? तो किस उपविभाग में रखा जाता है? इसका सही आंसर है पूर्वी पठार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पूर्वी पठार में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? तो किस वर्ष को कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1921 को। सॉरी 1921 को बोल रहा हूँ, हाँ ठीक 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकते हैं। इनमें सही आंसर कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें दिया है पहला, चौथा और पांचवा। यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें सही है राष्ट्रपति की योग्यता एक है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन दिया है आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, 4 बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। एक को छोड़कर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, इसको छोड़कर बाकी 3 शेष जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में से कौन गीता की मुख्य शिक्षा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निष्काम कर्म योग। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है निष्काम कर्म योग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था यह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत के 20वें पर्व अंग है। गीता में मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन एक दारासिकों की रचना है? दारासिकों की रचना कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? मज्जम उल बहनैन, तबाकती नासिरी, मिनहाल उल सिराज, किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखा है, तहकीक हिंद अल-बरूनी ने लिखा है, मज्जम उल बहनैन दारासिकों ने लिखा है। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो कौन सा है इसमें सही आंसर कौन सा है? काम। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? ऑप्शन है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ई सही आंसर है। इसका सही आंसर है शक्तियाँ क्या क्या है? किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये एक शक्ति है इसका। दूसरा है किसी विधेयक को रोक कर रखना,
किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी एक सही है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही है। पुनर्विचार हेतु वापस करना, ये भी सही है। ठीक है, इतना 4 शक्तियाँ हैं इनमें से। बाकी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये सही नहीं है। इसमें एक शक्तियाँ नहीं है। सांसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल दिए हैं। राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्तियाँ, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, संसद को संदेश भेजना, सदन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जब किसी राजनीतिक दल से एक से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का दावा करे तब राष्ट्रपति स्वाविवेक से प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा इसमें? 69.0%। 69.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू लेखा घाटा क्या है? चालू लेखा घाटा क्या है? 4 ऑप्शन है, इनमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। चालू लेखा घाटा क्या है? देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल है, दलहनी पौधों जैसे चना, मटर, सेम की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है किंतु धान में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्या है? सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है? नहीं होता है। सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये भी गलत है। सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये भी गलत है। प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही आंसर। प्रकाश संश्लेषण और सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एक यही है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो सर्वाधिक भंडार किसका है इसमें? ऑप्शन ए, हेमेटाइट। ऑप्शन ए, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिटेल देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क के सबसे अधिक भंडार हेमेटाइट का है। लौह अयस्क धारवाड़ चट्टानों में से प्राप्त होती है एवं इसके 4 प्रकार हैं। मैग्नेट, फिर Fe3O4 सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट है। इसमें धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। हेमेटाइट Fe2O3 यह लाल भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% तक पाया जाता है। लिमोनाइट यह जल योजित लौह अयस्क होता है। इसमें धातु की मात्रा 40 से 50% होता है। सीडराइट इसको लौह कार्बोनेट कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक एवं धातु की मात्रा कम होती है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किन 2 देशों ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नवप्रवर्तक कोष का निर्माण किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन बी, भारत और इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन वर्ष 2017 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसरो के नए चेयरमैन निम्न में से कौन है? इसरो के नए चेयरमैन निम्न में से कौन था उस टाइम? के सिवान।
टेनिस में किस पुरुष खिलाड़ी ने अपना 16 ग्रैंड स्लैम खिताब यूएस ओपन 2017 में जीता? तो किसने जीता है? इसका सही आंसर कौन सा था? ऑप्शन बी, राफेल नडाल। नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी, तो कौन कौन सी थी? इसका सही आंसर है बेवेल शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 3 को छोड़कर। ये नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। बाकी बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन योजना, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा 1945 में हुआ है, 4 जून 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। $1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, उनमें कौन कौन से लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं? नील क्रांति हुआ है, दक्कन कृषकों के दंगे हुआ है और बिरसा मुंडा का उड़ाव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1 को छोड़कर। संथाल विद्रोह है 1854 से 1856, सिंधु कान्हू। 1857 की बात पूछा गया है, तो इनमें 1854 में हुआ, 1856 तक ये पहले का है। बाकी नील क्रांति 1859 दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास इनके नेतृत्व करते थे। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900, बिरसा मुंडा। दक्कन कृषकों के दंगे दिसंबर 1843, किसानों के द्वारा। नवपाषाण युग में भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवीचंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त दरबार का प्रसिद्ध कवि था, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। देवीचंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना विशाखा दत्त ने की है। इसकी रचना देवीचंद्र गुप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, पालनी। पालनी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ी में स्थित है। इसका उल्लेख तमिल संगम साहित्य में मिलता है। पालनी हिल्स के आसपास के क्षेत्र में उस समय पेलियंस और पुलियंस नामक आदिम जनजाति निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित प्रश्नों को मिलाइए। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। भील राजस्थान में पाए जाते हैं। टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। जरावास अंडमान निकोबार में जनजातियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? नंबर 1 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग।
NW 1620 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा भागीरथी हुगली नदी में स्थित है। NW2 891 किलोमीटर सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में। NW3 250 किलोमीटर कोटापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अच्छा और बचा है इसमें, देखते हैं इनका। NW4 1095 किलो काकीनाडा से पुडुचेरी तक कृष्णा गोदावरी नदी। NW5 623 किलोमीटर तलचर से धमरा तक ब्राह्मणी नदी। NW6 121 किलोमीटर लखीपुर भागा तक बराक नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीप पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गिलोटिन 26 दिन के अंदर में केवल 2.5 दिन मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर ही चर्चा होती है। इसके अंतिम दिन जितनी अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाती है, उस पर गिलोटिन बिना बहस मुख बंद रखो से सदन में पारित कर दिया जाता है। यह गिलोटिन फ्रांस का हथियार है, एक हथियार जिसमें लोगों को जिंदा काट दिया जाता है हथियार के नाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? स्पीकर। 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार ब्याह आपातकाल के विषय में सही क्या है? तो इनका सही आंसर कौन सा है? पहला, यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, यह 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये भी सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 2 माह नहीं रहता, ये 1 माह है, गलत है। नेक्स्ट है, चौथा क्या दिया है? संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये एक सही है। और पहला वाला सही है, तीसरा सही है, और 5वां सही है, और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। चौथा सही है, एक नहीं सॉरी 6वां सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट इनके नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।